वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस चीज़ का इंतज़ार आप लोगों को था वो चीज़ आप लोगों के समक्ष आ चुकी है ना। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ जेल प्रहरी, है ना। जेल प्रहरी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन कंफर्म आउट हो चुका है। तो आज इस लेक्चर में हम इसकी पूरी जानकारी को बात करेंगे और एक कंप्लीट स्ट्रेटजी, एक सही रणनीति क्या है एग्जाम तैयार करने की, उस पर भी हम बात करेंगे। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है ना। किस तरीके से फॉर्म डालना है, क्या क्या होगा इसमें, आरक्षण कितना है, सभी चीज का डिस्कशन मैं आपको यहाँ करने वाला हूँ, है ना। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा आपको ऑफर दिया है। ऐसा मान सकते हैं कि अभी उपचुनाव है तो उपचुनाव का एक ऑफर है आपको मिला है और इस मौके को आपको बहुत अच्छे से बुनाना है। इसको आपको जाया बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, ठीक है। तो ये वैकेंसी फाइनली आ चुकी है। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये नोटिफिकेशन फेक है, तो मैं आपको बता दूं फेक नहीं है। ये व्यापम ने ही जारी किया है, पीईबी ने, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, और उस पर रूल बुक भी डली हुई है। तो आप जाकर रूल बुक भी देख सकते हैं और उसी रूल बुक को पढ़कर जो व्यापम डालता है उसी को पढ़कर मैं यहां पर आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले तो इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो आज से ही डलना स्टार्ट हो गया है। इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो आज से ही डलना प्रारंभ हो गया है और लगभग ये 13 दिन तक डलेगा, है ना। थोड़ा सा मैं इस पर श्योर नहीं हूं, 13 दिन तक ये डलेगा। मतलब आज कितनी तारीख है, 27 है, तो आप 10, है ना, 10 मान सकते हैं, 10/8/2020 लास्ट डेट मान सकते हैं। तो आज से इसका फॉर्म, आज कितनी तारीख है, 27/7/2020, तो आज की तारीख से इसका फॉर्म डलना शुरू हो चुका है ना। इसमें फॉर्म कौन कौन डाल सकता है, तो सबसे पहले आपके पास क्वालिफिकेशन क्या नाम होना चाहिए, 12th होना जरूरी है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। 12th के साथ साथ आपकी एज भी इसमें बताई गई है। एज मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 33, मिनिमम 18 मैक्सिमम 33। लेकिन ST SC और OBC के लिए इसमें आरक्षण दिया है कितना, 5 साल का। 5 साल का मतलब 33 और 5 38 साल। मतलब ST SC OBC वाले 18 से 38 के अगर हैं तो वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। साथ में 12th पास होना जरूरी है। बात क्लियर है। अब इसमें फी क्या है इसकी, सभी जो मतलब जनरल वाले हैं उनके लिए इसकी फीस है 500 रुपये और बाकी सभी के लिए इसमें 250 रुपये। ST SC और OBC के लिए इसमें जो फीस क्राइटेरिया है वो 250 रुपये है। 250 रुपये में फॉर्म आपका डल जाएगा, है ना। तो फॉर्म डालने जब जाएं तो थोड़ा सा केयरफुल होकर जाएं क्योंकि अभी कोरोना का समय है ना। तो मास्क वगैरह लगाकर, है ना, सारी चीज़ों को सैनिटाइज करके वहां पर छुएं ताकि आप इस छोटे से फॉर्म को भरने के साथ आप इतनी बड़ी गलती ना करें आपके जीवन से कि आप उससे इफेक्टेड हो जाएं, है ना। तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक वहां पर जाना है क्योंकि भीड़ बहुत होगी, है ना। फॉर्म इसका सभी लोग डालेंगे काफी लंबे अरसे के बाद, काफी लंबे समय के बाद, है ना, ये वैकेंसी आई है। और वैकेंसियों का जो आगाज है वो शुरू हो चुका है। अब वैकेंसियां एक के बाद एक जल्दी जल्दी आएंगी। तो आप लोगों की अपनी तैयारी जोरों तोरों से स्टार्ट कर देना है ना। ये आ चुकी है, अब अभी पुलिस की भी आएगी, कांस्टेबल, फिर SI, है ना। फिर इस तरीके से आपका सभी वैकेंसी क्रम से आती जाएंगी। तो आपको तैयारी स्टार्ट करना है। फी मैंने आपको बता दी है ना। बात कर लेते हैं रिजर्वेशन पर, क्योंकि रिजर्वेशन पर बहुत ज्यादा वो रहता है कि आरक्षण किसको कितना है। आरक्षण सेम वही है, बस OBC का जो आरक्षण है वो 27% कर दिया है। अब आप कहेंगे कि सर 27% क्यों कर दिया है, कोर्ट का तो अभी फैसला आया नहीं है। तो कोर्ट का फैसला अभी अगस्त में आ जाएगा, 18 अगस्त में कोर्ट का फैसला आ जाएगा। ऐसा लोग मान के चल रहे हैं कि 18 अगस्त में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, जब तक ये वैकेंसी होगी, फाइनली ज्वाइनिंग होगा, लगभग 1 साल लग जाएगा, तब तक इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। लेकिन अभी जो वैकेंसी है वो OBC के 27% के आधार पर आई हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 27% कैसे आ गया, है ना, ये नहीं आना था। तो मैं यहाँ पर ST SC OBC का कोई मुद्दा लेकर आपसे बात नहीं करूंगा। ये हमारे कहने और सुनने और डिस्कस करने से कुछ नहीं होता। ये डिपेंड करता है कोर्ट और सरकार के ऊपर। तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में केवल और केवल है तैयारी। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप कुछ कहें, मैं कुछ कहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल जानकारी चाहिए, वो मैं आपको दे रहा हूं। अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। कोई OBC का होगा तो उसे अच्छा लगेगा, कोई दूसरी कैटेगरी का होगा तो वो विरोध करेगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, अपना शिक्षित होने का परिचय दें। 27% OBC के लिए है, ST 20% आपको पता है ना। SC
16% आपको पता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी इसमें है 10% है, और बाकी की जो सीटें हैं वो क्या है, वो जनरल के लिए हैं। एक बात याद रखना, इसमें जो सीटें हैं वो अभी 282 हैं, 282 पद निकले हुए हैं, लेकिन इसमें एक नीचे नोट करके भी लिखा गया है कि इसमें वैकेंसियां समय अनुसार बढ़ा दी जाएंगी, है ना। तो ये आप मान के चलने कि इसमें कम से कम 100 से 200 सीटें हैं, और मेरे ख्याल से ज्यादा भी हो सकता है, 300-400 सीटें भी बढ़ सकती हैं, है ना। लेकिन 100 से 200 सीटें तो बढ़ेंगी ही, ये आप तय मान के चलिए। क्योंकि अभी पीएससी में भी 300 सीटों के लगभग निकली थी, लेकिन वो 526 पोस्टें हो गई थी, 200-250 पोस्टें बढ़ गई थी, जबकि वो एक अधिकारी रैंक की जॉब है। तो इसमें भी निश्चित तौर पर वैकेंसी बढ़ेंगी, तो आप लगभग 500-600 वैकेंसी मान के चलें। ज्यादा कम हो सकता है, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे सर आप इतना बता रहे हैं, लेकिन अभी जो निकला है डाटा वो मैंने आपको बता दिया। 282 पद हैं, है ना। इन पदों पर रिक्तियां होंगी। इसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें सिलेक्शन लेने की, क्योंकि 33% सीटें आपको ही रिजर्व कर दी गई हैं, उन पर लड़के नहीं जा सकते, चाहे वो 100 में से 100 नंबर ले आए। बात क्लियर है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। इसके साथ और मैं आपको क्या बता सकता हूं, कौन फॉर्म डाल सकता है मैंने आपको बता दिया, और 10 दिन के लिए फॉर्म, 13 दिन के लिए फॉर्म डलेगा। इसका जो पेपर है वो होगा नवंबर में। पेपर कब होगा, नवंबर में होगा। ये आपका 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में, 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में 2 शिफ्टों में पेपर होगा, है ना। तो ये डेट थोड़ी सी आगे पीछे भी हो सकती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बस फॉर्म आपको डाल देना है। फॉर्म डालने के साथ साथ और हम क्या चर्चा कर सकते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका सिलेबस। वो है आपका सिलेबस कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना हमें क्या है, क्या पढ़ना है। बस ये आपके हाथ में है, और आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में ये फॉर्म देना है ना, कि भाई आरक्षण इतना है ना, क्या है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो है सो वो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको आपके हाथ में है केवल पढ़ना। आप अगर सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो सबसे पहले पेपर होगा। पेपर कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। यहां मैं लिख देता हूं 100 नंबर का पेपर होगा। अब पेपर जब होगा तो उसमें आएगा क्या क्या, 100 नंबर के 5 स्लॉट होंगे, 20-20 नंबर के 5 स्लॉट होंगे, 1 2 3 4 5, 20-20 नंबर के। 20 नंबर का क्या आएगा, 20 नंबर का आएगा आपका मैथ्स, 20 नंबर की आएगी आपकी इंग्लिश, 20 नंबर की आपकी आएगी हिंदी, 20 नंबर की आपकी आएगी साइंस, और 20 नंबर का आपका आएगा जीके, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पढ़ना है, इतनी चीजें आपको पढ़ना है। 20-20 नंबर की 5 चीजें आएंगी। इस प्रकार से ये पेपर 100 नंबर का आएगा। मैथ्स में आपको वही सारी चीजें पढ़ना है ना। मैथ्स की भी हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। हमारे कोचिंग का एक दूसरा चैनल और है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, है ना। उस कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो है कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट, है ना। कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट के नाम से आप सर्च करेंगे, या फिर आप मुझसे बोल देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो उस पर हमारे जो सर हैं वो मैथ्स पढ़ाते हैं, तो वहां पर जाकर आप मैथ्स की सारी क्लासेस कर लेंगे। और एक बात याद रखना, इस मैथ्स वाले स्लॉट में रीजनिंग भी पूछ ली जाती है, रीजनिंग भी पूछ ली जाती है। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के कितने आएंगे, ये निर्धारित नहीं होता। किसी के पेपर में ज्यादा आ सकते हैं, किसी के पेपर में कम आ सकते हैं। तो आपको मैथ्स रीजनिंग दोनों पढ़ना है। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। इंग्लिश तो इंग्लिश है, इंग्लिश में लेकिन आपको ग्रामर पर ज्यादा ध्यान देना है, और वोकैब अच्छा कर लेना, है ना। मैं यहां पर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैं जो है 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। एक मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी में वही संधि, समास, वाक्य के भेद, है ना। वाक्य कितने प्रकार के हैं, संधि कितनी प्रकार की है, गौड़ संधि, स्वर संधि, अड़ संधि, आदि संधि, अलंकार, रस, काव्य, है ना, लोकोक्ति, मुहावरे, ठीक है, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्दों के भेद, है ना, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, इस तरीके से अलंकारों के प्रकार, है ना, छंद, सोठा, दोहा, उल्लाला, रोला, ठीक है। हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा कैसे बनी, हिंदी शब्द कहां से आया, तमाम तरीके की चीजें हिंदी में आपको पढ़नी है। तो हिंदी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। साइंस में सबसे ज्यादा वेटेज होता है बायोलॉजी का, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत रेयरेस्ट है। अगर मैं दूसरा प्रेफरेंस दूं तो केमिस्ट्री को दूंगा। केमिस्ट्री के भी लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। हो सकता है कि दोनों ना आए, लेकिन हो सकता है कि 4 भी आ जाएं। लेकिन सबसे ज्यादा आती है बायोलॉजी,
है ना। फिजिक्स का एक आध क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि व्यापक ने फिजिक्स पूछी हो। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर आपको कमांड बनाना है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री आप पढ़ लेना, लेकिन बायोलॉजी को आप बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी लगभग इस 20 नंबर के स्लॉट में 80 से 90% पूछी जाती है। बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस होती है, ज़्यादा कठिन नहीं आती, ठीक है। तो साइंस का भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। साइंस में वही है, मानव के बारे में ज़्यादा पढ़ना है कि मानव के अंदर आपको किडनी की संरचना पढ़नी है, हृदय वगैरह, ब्रक, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन पढ़ना है, आई पढ़ना है, कान, नोज, है ना। आपके अंदर की सारी जो फिजियोलॉजी है ना, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर है, पूरा आपको ह्यूमन पढ़ना है। ह्यूमन के बाद आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है ना। कुछ प्लांट्स के बारे में बेसिक जानकारी पढ़नी है ना, क्योंकि इसमें बॉटनी भी पूछा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के आधार पर मैं आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, है ना। कल मैंने एक बायोलॉजी का छोटा सा टॉपिक डाला था, तो उसको भी आप देख लेना। तो इस तरीके से साइंस भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। और आता है जीके। जीके में कुछ निर्धारित नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो जीके में सबसे जो पहला प्रेफरेंस है वो मैं आपको दूंगा एमपी जीके। एमपी जीके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एमपी जीके। एमपी जीके में इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर में से लगभग 10 प्लस नंबर, किसी में 15 भी हो सकते हैं, किसी में 8, 7, 8 भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि एमपी जीके को आपको घोल कर पीना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एमपी जीके के साथ साथ आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। करंट लेकिन उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये डिपेंड करता है सेट पर। किसी में करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन एमपी के क्वेश्चन जरूर आते हैं और ज्यादा मात्रा में आते हैं। इसके साथ एक आध क्वेश्चन आपको पॉलिटी का देखने को मिल सकता है, एक आध क्वेश्चन, एक या दो, है ना। किसी में नहीं भी हो सकता, किसी में हो भी सकता है। पॉलिटी में से आर्टिकल से ही क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद से ही क्वेश्चन आता है, और सारे अनुच्छेद में एक एक करके पढ़ा रहा हूं। रोज मेरा लेक्चर आता है। आज मैंने कितने, लगभग 152 अनुच्छेद पढ़ा दिए हैं। 152 अनुच्छेद पढ़ा दिए हैं, थोड़े और बचे हैं। तो आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो पॉलिटी के देख लेंगे, है ना। मेहनत करना पड़ेगी, है ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सारी जिंदगी की सिक्योरिटी जो है वो आपको फ्री में नहीं मिल जाएगी, मेहनत आपको करना पड़ेगी। पॉलिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन हिस्ट्री से देखने को मिल सकता है, एक आध क्वेश्चन ज्योग्राफी से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से कभी नहीं आता, लेकिन हो सकता है जीएसटी वगैरह से पूछ लिया जाए, तो जीएसटी भी मैंने आपको समझा दिया है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस है। जब आप पेपर निकाल लेंगे, पेपर का कट ऑफ जो है वो लगभग 70 से 72 के बीच में जाता है ना। 68 से 72 के बीच में जाता है। ये डिपेंड करता है पोस्ट पर। अगर पोस्ट ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाता है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज, पेपर कितना कठिन है। अगर पेपर ज्यादा कठिन है, ठीक है, तो 65 और 62 पर और 61 पर भी सिलेक्शन हो जाता है। और अगर पेपर सरल है तो ये लिस्ट 80 तक चली जाती है ना। तो ये पेपर पर डिपेंड करता है कि पेपर कितना है, लेकिन मैं एवरेज कहूंगा 70 से 75 के बीच में। 70 से 75 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 गुने व्यक्ति लिए जाएंगे। जैसे अगर 300 पोस्ट हैं तो 300 के 10 गुने कितने हो गए वो आप लगा लेंगे। वैसे ये पोस्ट 500 600 के लगभग बढ़ जाएंगी, तो उसका आप 10 गुना जब उसमें जोड़ेंगे तो 10 गुने व्यक्ति लिए जाते हैं। अब आप कहेंगे 10 गुने क्यों? क्योंकि इसके बाद भाई साहब फिजिकल होगा। क्या होगा? फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा? सबसे पहले होगी रनिंग, क्या होगी? दौड़। कितनी होगी? 800 मीटर। 800 मीटर की दौड़ होगी 2 मिनट 50 सेकेंड में आपको पूरी करना है। इसको थोड़ा सा देख लेना। हाँ, 2:50 है, 2:40 एसआई में होता है, 2:40 एसआई में होता है, 2:45 कांस्टेबल में होता है, और इसमें 2:50 सेकेंड है। मतलब 2 मिनट 50 सेकेंड, 3 मिनट में 10 सेकेंड कम। इतनी लड़कों को इसमें कंप्लीट करना है। और लड़कियों के लिए शायद 4 मिनट है। हाँ, लड़कियों के लिए 4 मिनट है। लड़कियां 4 मिनट में बहुत आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मिनट में 800 मीटरों को करना है, ठीक है। तो दौड़ हो गया। लड़कियों के लिए भी इतनी है, बस टाइमिंग ज्यादा है। लड़कियों के लिए दौड़ में कोई दिक्कत नहीं होती, मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि समय 4 मिनट का होता है, पर्याप्त होता है। इतने में ये 800 मीटर की दौड़। 800 मीटर मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं। 1 किलोमीटर तो आप रोज पैदल चलते हैं ना, तो थोड़ा सा दौड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। रनिंग जब आप निकाल लेंगे, रनिंग के बाद होगा आपका गोला फेंक। आपसे क्या है? गोला फेंकवाया जाएगा। गोला फेंक होता है, इसमें गोला एक बढ़ा दिया है। सामान्य तौर पर गोला 19 फीट फेंका जाता है ना, कांस्टेबल एसआई वगैरह में 19 फीट, लेकिन इसमें 20 फीट फेंक दिया। 20 फीट फेंकना होगा गोला, आपको 20 फीट फेंकना होगा, है ना। जो लोग शारीरिक रूप से दुर्बल हैं,
शारीरिक रूप से दुर्बल हैं वो अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 3 से 4 महीने में आपका फिजिकल आ पाएगा, है ना। और जो सशक्त हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिनकी हाइट कम होती है उनको 20 फीट गोला फेंकना बहुत बड़ी बात होती है। अब आप कहेंगे गोला कितना वजनदार होगा, तो ये होगा 7 किलो 260 ग्राम, है ना। मतलब समथिंग आप 7.25 किलो मान सकते हैं, 7.25 किलो 7.5 किलो आप मान सकते हैं। 7 किलो 260 ग्राम होता है एक्चुअल, मैंने आपको बता दिया है। फिक जाता है, आराम से प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, है ना। लड़कियों के लिए भी ये लगभग 15 फीट है, लड़कियों के लिए 15 फीट फेंकना होता है। तो ये है, ये मापदंड है, बस इंटरव्यू वगैरह इसमें कुछ नहीं है। और एक चीज और, हाइट, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में हाइट का भी ऑप्शन आएगा, तो हाइट को भी मैं आपको बता देता हूं। हाइट के बारे में अभी थोड़ा सा मैंने नोटिफिकेशन अभी देखा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 165 है ना। 165 लड़कों के लिए है और 158 लड़कियों के लिए, है ना। थोड़ा सा इसको देख लेना। अभी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में रूल बुक की वो डाल दूंगा, रूल बुक का मैं आपको उसमें लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ में जाकर आपकी एक एक जानकारी बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगी, है ना। तो जिन लोगों ने पेपर दिया होगा वो लोग तो उनको पता ही होगा, और आप जब फॉर्म भरने जाएंगे दोस्तों से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 165 है शायद, है ना, और 158 लड़कियों के लिए। थोड़ा सा देख लेना, 1-2 आगे पीछे हो सकता है। और इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद मेरिट बनेगी और मेरिट के बाद आपकी सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। हाँ, सीना भी है इसमें, सीना भी आपसे मांगेगा कितना, बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना चाहिए इसमें, है ना। 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना चाहिए। पहले अभी मैं आपसे कहूंगा फिजिकल पर आप अभी थोड़ा सा ज्यादा फोकस ना करें, पहले आप पेपर पर ध्यान दें, क्योंकि पेपर बहुत तगड़ा होता है इसका, है ना। पेपर बहुत तगड़ा होता है, तो पेपर निकालिए। पेपर निकालने के बाद 2 से 3 महीने का समय मिलता है और उतने में तैयारी हो जाती है। कहीं भी ग्राउंड पर जाकर किसी भी कोच को आप ज्वाइन कर लेना, वो आपकी ये सारी तैयारी करा देगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतनी जानकारी बताने के लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो के चैनल पर रोज वीडियो आता है, रोज लेक्चर्स आते हैं। अभी मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, बस कुछ ही दिन में एमपीजी के स्टार्ट करूंगा, फिर हिंदी भी, फिर साइंस भी, सब स्टार्ट करेंगे। मैथ्स हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग डेली देखें और अपनी जो पढ़ाई है उसको बहुत ज़्यादा तीव्र गति से पढ़ने लगें। दिन में जितना समय आप देते थे वो समय को आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि कंपटीशन यहाँ बहुत ज़्यादा है ना। आप लोग जहाँ हैं आपको नहीं पता कि लोग कितने आगे हैं। मैं एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपका कंपटीशन 10 लाख लोगों से नहीं है, आपका कंपटीशन 10 लाख लोगों से नहीं है, बल्कि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जिन लोगों ने पिछले बार के एग्जाम में पेपर निकाल लिया था, फिजिकल निकाल लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरिट लिस्ट में 1-2 नंबर से रह गए थे, या 0.2 से। मेरा एक मित्र है वो 0.02 से रह गया था, 0.02 से इसमें भी रहे हैं, वन रक्षक में भी रहे हैं, पटवारी में भी रहे हैं, है ना। कुछ लोग पीएससी में भी रहे हैं और कुछ लोग आपके कांस्टेबल में भी रहे हैं, एसआई में भी रहे हैं। तो उन लोगों से आपको फाइट करना है जिनको सब आता है, एमपी के, साइंस, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, सब कुछ उनसे बनता है। उनसे ये भी बनता है, उन्होंने फिजिकल भी निकाल लिया, वो मेरिट लिस्ट में बाहर हो गए, ठीक। और 10 गुने तो लेते ही हैं, तो 10 गुने जब इसमें आएंगे तो 10 गुने पिछली बार भी आए होंगे, जिसमें से 10 में से 9 गुने बाहर हो गए होंगे, 9 गुने बाहर हो गए होंगे। तो 9 गुने बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने पेपर निकाल लिया, तो उनसे आपका कंपटीशन है। आपका कंपटीशन 10 लाख लोगों से नहीं है। एक बात याद रखना, मैं डरा नहीं रहा, मैं केवल वास्तविकता बता रहा हूं आपको, है ना। मैं आपको भ्रम में नहीं डालना चाहता, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं कि आपका कंपटीशन किससे है, ठीक है। तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, जोरों से पढ़ाई करनी पड़ेगी, नकारात्मक रूप से दूर करें। और ये जो समय है, ये समय अंडरग्राउंड होने का है, टोटल अंडरग्राउंड हो जाइए। मैं ये कहता हूं सबसे मतलब छोड़ दीजिए और केवल पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने में आप सफल हो जाएंगे, सभी लोग आपको अच्छा कहेंगे। पढ़ाई में आप सफल नहीं होंगे, आप कितने ही अच्छे हों, आपको पीठ पीछे बुरा कहेंगे, है ना। तो आप समझिए इन चीज़ों को और आज से तैयारी शुरू करें, है ना। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी उस जानकारी को क्लियर कर दूंगा। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।